विधायक मंत्री ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स लापरवाह हो चुके हैं, और आशीष जी कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में सब कुछ सही है, ब्यूरोक्रेट्स भी सही हैं, और बाद में वो कहते हैं कि जो नहीं ठीक है उसको ठीक कर दिया जाएगा। क्या ये जवाब जनता के लिए सही है? आशीष जी मजबूर हैं, दिल पे हाथ रखे कहीं इनकी सुनी जाती है तो सारा सच सामने आ जाएगा। जी हम अभी आपने जब आशीष जी से वार्ता कर रही थी, सवाल कर रही थी, जी 2-3 पॉइंट हमने नोट किया। जी एक तो नरेंद्र मोदी जी के, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक भव्य कार्यक्रम, एक पौधा माँ के नाम पे एक पौधा कार्यक्रम, उसकी अगवानी करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय मिश्रिक के सांसद को निमंत्रण नहीं दिया गया। जी ये अगर आपको छोटी बात लग रही है माननीय बीजेपी प्रवक्ता जी को, आशीष जी को, तो ये शर्म की बात है, इससे बड़ी और कोई बात होगी नहीं। रुक जाइए साहब, ये जवाब दीजिएगा। हाँ जी जी जी। दूसरे नंबर पे आपने अभी हमारे स्नेहा जी से कह रहे थे, एंकर जी से कह रहे थे कि आप बताइए कौन कौन सी गलती है ब्यूरोक्रेट्स की। एक नाम आपके लखनऊ का ही अज्ञात गुप्ता, आउटसोर्सिंग जो सप्लाई करते हैं, मेन पावर सप्लायर्स हैं, अज्ञात गुप्ता नामचीन व्यक्ति है, ये सभी जानते हैं, चाहे फिर मायावती सरकार में रहा हो, चाहे अखिलेश सरकार में रहा हो, और चाहे बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार की जब पहली माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी बने तो इनके ऊपर जांच हुई और इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। अब ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, लेकिन इसी का दूसरा फर्म आज जो है उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है और सर्वाधिक काम कर रहा है, ये सभी को मालूम है। ये बिना अधिकारी के, बिना ब्यूरोक्रेट्स के कुछ नहीं होता, ये कड़वी सच्चाई है। दूसरी बात पे हम आते हैं कि राजनीति और ब्यूरोक्रेट्स, जो हमारे देश की राजनीति है, कैसे चलती थी। हमारे देश की राजनीति इन दोनों सिक्कों से चलती थी, जो सिक्के एक तरफ राजनीति के जनप्रतिनिधि होते थे और दूसरी तरफ जो ब्यूरोक्रेट्स आईएएस अधिकारी होते थे। इसमें आप निचले स्तर से देखिए, चाहे जो छोटा सा एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक में एक ब्लॉक प्रमुख होता है जो कि जनप्रतिनिधि होता है, और बीडीओ जो होते हैं वो एक अधिकारी लेवल के व्यक्ति होता है। फिर आप तहसील में आइए, फिर आप जिले पे आइए, हर जगह यही है। एक जो है सांसद होते हैं तो जिले को मैनेज करने के लिए अधिकारी को, डीएम को रखा जाता है, जिला अधिकारी को। तो हमेशा ये जो अब इधर नई प्रचलन आई है, जो नई चलन आई है कि अधिकारियों का ही विश्वास किया जाता है, अपने संगठन के लोगों का विश्वास नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी। ये सबसे माइनस पॉइंट है। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं और आज एक एक करके हम कई सारे आपको गिना सकते हैं। कई सारे उदाहरण हैं जहां पर आप ये प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आपके ही प्रवक्ता बंधु हमारे यही लखनऊ में बेइज्जत हो जाते हैं परिवार के साथ बैठ करके गाड़ी में, और वो उसी दिन उसमें से बीजेपी का झंडा निकाल देते हैं। ये हमारे आपके लिए शर्म की बात है, जहां संगठन को अधिकारी मानते नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। राकेश त्रिपाठी जी से पूछे क्या बीत रहा था उनके ऊपर उस दिन। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि एक संगठन को अगर आपको चलाना है, भारतीय जनता पार्टी को चलना है, तो दो चीजें पे हमेशा ध्यान देना होगा, अपने संगठन पे ध्यान देना होगा और मूलभूत जरूरत पे ध्यान देना होगा। यानी टेट का एग्जाम हुआ है, 1 वर्ष हो गया, 40 लाख बच्चों ने कैसे एग्जाम दिया है, यह स्नेहा जी हमको, आपको भली बात मालूम है। ये हमारे बीच में जितने बैठे हमारे प्रवक्ता महोदय, इनको भी मालूम है कि किस तरह से वो 40 लाख बच्चे, एक जिले से, गोंडा जिले का व्यक्ति गाजियाबाद गया हुआ था, अमेठी का व्यक्ति आजमगढ़ गया हुआ था, कैसे गया हो, किस स्तर से गया और एग्जाम दे करके आया। अभी तक न उनके रोजगार की व्यवस्था है, न ही उसका कोई रिजल्ट आया है। तो इन बिंदुओं पे देखना होगा। फिलहाल हम धन्यवाद देंगे सर्वप्रथम आपको, एक अच्छे विषय पे आपने डिबेट रखा, और कल का जो हमारा माननीय जो है बजट आया, उस बजट के लिए धन्यवाद देंगे। लेकिन उस बजट में कहीं ना कहीं गरीबों को देखा गया है, लेकिन जो मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं उनको नजरअंदाज किया गया। ये दुर्भाग्य की बात है। अभी आपने सीतापुर का जिक्र किया था, चलिए अभी आशीष जी कह देंगे सांसद जी को नहीं बुलाया गया तो क्या हो गया, या सांसद को खुद ही पहुंचना। ये गलत है ना, ठीक है, ये जानकारी गलत है, इसलिए कहिए तो मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं। लेकिन वहां पे सवाल ये भी उठा है कि राज्यपाल जब पहुंची तो प्रोटोकॉल ही उनके लिए नहीं बनाया गया। हाँ, ये सत्य है,
ये सत्य है, ये सत्य नहीं है। नहीं, ये सत्य है। ये डीएम साहब ने वहां की खुद जो है उसको एक्सेप्ट किया है कि कमियां रही होंगी, उसको दुरुस्त किया जाएगा, उनके जी। ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप कैसे कह देंगे कि नहीं कमियां थी? कमियां थी, वहां की प्रोटोकॉल, यहां तक कि राज्यपाल महोदय वहां पहुंचे हैं, उसके बाद सब लोग पहुंचना शुरू किए हैं। बिल्कुल। यहां तक सांसद जी ने कहा, जो अशोक रावत जी हैं, उन्होंने खुद ये कहा कि जो है हमको सूचना देर से मिली। एक सांसद जो है जिले का, उसको सूचना ही न दिया जाए, ये कहां का जो है हावी हो रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने डीएफओ पे कार्रवाई की बात भी किया। जी, डीएम ने कहा है डीएफओ पे कार्रवाई के लिए। अच्छा, दूसरा उदाहरण आज हम बताएं, अब इसी से रिलेटेड हम बताएं, आज की घटना है, मुश्किल से 30 से 40 मिनट पहले की घटना है। अभी हमारे ही मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के ही निषाद जी हैं, संजय निषाद जी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और वो पहले ब्रिजेश पाठक जी से मिलते हैं, डिप्टी सीएम से, और इसके बाद में केशव प्रसाद जी से मिलते हैं। मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते हैं, लेकिन अभी हमारे कुछ साथी उनको पकड़ लिए बैठते हुए, उन्होंने पूछा क्या हाल है उत्तर प्रदेश का। उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेट्स सुन नहीं रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं हमारी बातें। तो अगर ये एक प्रदेश का कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो एक जनता की बातें कैसे सुनी जा रही होगी? जो जिले में बैठे हुए ग्रामीण हैं, हम विश्वास दिलाते हैं स्नेहा जी, आप किसी भी एसडीएम को फोन मिला लीजिए, लोअर स्तर के लखनऊ को छोड़ करके आप किसी भी जनपद के किसी भी तहसील के एसडीएम को मिला दे, हम नंबर दे देते हैं, 2-4 नंबर प्राइवेट नंबर से। अगर फोन उठ जाए तो कहिएगा आप, कॉल बैक आ जाए तो कहिएगा आप। ये आप तानाशाही चल रहा है अधिकारियों के बीच में। वो जानते हैं कि हम जिसको चाहेंगे बनाएंगे, जिसको चाहेंगे बिगाड़ेंगे। नहीं तो आदित्यनाथ योगी जी होनेस्ट मुख्यमंत्री, और उत्तर प्रदेश में विकास की बात करें तो अभी कल ही पर्यटन विभाग ने गोंडा जनपद के छपिया, स्वामी नारायण मंदिर छपिया में 22.5 करोड़ रुपया दिया है। वहां के विधायक जी जो हैं प्रभात कुमार वर्मा, या जो वहां के सांसद हैं कीर्तिवर्धन सिंह जी, इन लोगों की बड़ी मेहनत थी, उसको लेकर आए। ये विकास की बातें, विकास तो हो रहा है, लेकिन जब तक जनता नहीं संतुष्ट होगा, कुछ होने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। हमेशा गिरावट आएगी, फिर चाहे उपचुनाव आने वाला है, अगर ये नहीं सुधरेंगे तो 10 में से कितने सीटें आएंगी, इनको खुद मालूम होना चाहिए।